हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन प्रोबेबिलिटी जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं और ये वीडियो इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जहाँ पे आपको अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शेफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल। फर्स्ट पार्ट हमारे पास बी एन एस, सेकेंड पार्ट हमारे पास जो है वो है नॉट बी एन एस, थर्ड है हमारे पास अ किंग ऑफ रेड कलर, फोर्थ पार्ट है अ फेस कार्ड एंड फिफ्थ पार्ट है द जैक ऑफ हर्ट्स। नाउ हमारे पास 52 कार्ड्स हैं यानी कि ताश के पत्ते हैं, उनमें से हमने एक कार्ड को ड्रॉन किया है। उसके बाद हमको क्या करना है, प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जो ताश के पत्ते हैं उनको देखेंगे। तो हमारे पास ये 52 कार्ड्स होते हैं, इनमें हमारे पास 4 एसेस होते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास 4 एसेस हैं। ओके, उसके बाद किंग हमारे पास 4 होते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास यहाँ से है, ओके, ये किंग्स हो गए। उसके बाद क्वीन हमारे पास 4 होते हैं। ओके, उसके बाद जैक हमारे पास 4 होते हैं। ओके, इनमें से ब्लैक हमारे पास 26 होते हैं, यानी कि ये वाले और ये वाली लाइंस। ओके, उसके बाद रेड भी हमारे पास क्या होते हैं, 26 होते हैं। ओके, ये और ये, ठीक। उसके बाद आपको याद रखना है स्पेड, जो कि मैंने यहाँ पे ये कलर दिया है और यहाँ पे ये इसकी इमेज दी है, ये हमारे पास 13 होते हैं। देखिए हमारे पास स्पेड कहाँ से है, हमारे पास स्पेड हमारे पास ये वाला कलर, ये वाला कलर। ओके, ये हमारे पास कितने होते हैं, 13 होते हैं। ओके, उसके बाद हर्ट्स जहाँ पे दिल बना है, ठीक, ये भी हमारे पास 13 होते हैं। डायमंड्स जहाँ पे ये वाली इमेज बनी है, तो वो भी हमारे पास 13 होते हैं। उसके बाद क्लब्स जहाँ पे ये वाली इमेज बनी है, ओके, ये भी हमारे पास क्या होते हैं, 13 होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो स्पेड होते हैं, यानी कि जहाँ पे ये वाली इमेज बनी होती है, इसमें हमारे पास एक जैक होता है, ठीक, एक किंग होता है और एक क्वीन होती है। ओके, इसी तरह से हर्ट में भी एक क्या होता है, जैक, एक किंग, एक क्वीन और एक एस, ठीक। इसी तरह से डायमंड में और क्लब में। ये टेबल आपको याद रखना है, ओके, ताकि आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करो। नाउ हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करनी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस। जो हमने एक कार्ड निकाला है कि वो क्या प्रोबेबल है, क्या उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो एस हो जाए, ठीक। तो सबसे पहले फ्रेंड्स वहां पे क्या था, वहां पे हमने देखा था कि वहां पे था वेल शफलिंग। ओके, दैट इज कार्ड को हमने अच्छे से शफल किया है। उससे यह पता चलता है कि जितने भी कार्ड हमारे पास हैं उनके हर एक कार्ड के बराबर चांसेस होते हैं आने के, आउटकम्स के। ओके, तो सिंस देयर आर 4 एसेस, हमारे पास जो नंबर ऑफ एसेस हैं वो कितने हैं, 4 हैं। ओके, हम लेट करेंगे, डिनोट करेंगे ई को, कि जो हमारे पास 4 एसेस हैं उनको डिनोट करेंगे ई से। ओके, अब हमारे पास जो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई है, दैट इज नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एस। एस कितनी बार आ सकता है, 4 बार आ सकता है, बिकॉज हमारे पास एस सिर्फ 4 है। ओके, और टोटल कार्ड्स हमारे पास है 52। ओके, हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, एस की प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 4, ओके, अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स हमारे पास है 52, तो हमारे पास आया 4 अपॉन 52। ओके, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आया 1/13। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत बार आते हैं। ओके, तो ये थी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है नॉट एन एस। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है नॉट एन एस की, मींस जो एस नहीं है। ओके, सो हमारे पास लेट एफ बी एन इवेंट कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस। सपोज हम एफ से डिनोट करते हैं कि कार्ड्स जो एस नहीं है। अब फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि एस कितने होते हैं ताश के पत्तों में, कार्ड्स में, वो होते हैं 4। ओके, सो जब हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो एस नहीं है वो बचेंगे 48। ओके,
तो हमारे पास जो टोटल पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं वो हमारे पास हो सकते हैं 48, ओके। और टोटल हमारे पास जो आउटकम्स हैं वो है 52, दैट इज टोटल नंबर ऑफ जो ताश के पत्ते हैं वो हमारे पास 52 हैं, ओके। सो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 48/52, बिकॉज जो एस नहीं है वो हमारे पास है 48, ओके। और टोटल कार्ड्स हमारे पास है 52। सो द प्रोबेबिलिटी, इसको सिंप्लीफाई करो, ये हमारे पास आएगा 12/13, ओके। तो ये हमारे पास था सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है अ किंग ऑफ रेड कलर। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसकी, किंग, और वो कौन सा कलर होना चाहिए, रेड कलर का होना चाहिए, ओके। सो हम करते हैं इसको, सॉरी, देखिए रेड कलर के किंग्स कितने हैं हमारे पास। देखिए हमारे पास फ्रेंड्स, हमारे पास जो रेड कलर का किंग है वो हमारे पास एक है यहाँ पे और एक है यहाँ पे, दैट इज 2। हमारे पास जो रेड कलर के किंग्स हैं वो हमारे पास 2 हैं, ओके। सो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ किंग्स ऑफ रेड कलर है वो कितने हैं, वो हमारे पास 2 हैं, ओके। सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मींस टोटल ताश के पत्ते कितने हैं, वो 52 हैं, ओके। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 2/52, बिकॉज जो रेड किंग्स हैं वो हमारे पास है 2/52, ओके। इसका हमारे पास फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है जो कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ओके, तो ये हमारे पास आएगा 1/20। नाउ नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है अ फेस कार्ड। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है अ फेस कार्ड की, मींस जो कार्ड हमने ड्रॉन किया है वो फेस कार्ड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ओके। नाउ फ्रेंड्स हमारे पास जो फेस कार्ड्स होते हैं वो हमारे पास है जैक, क्वीन और किंग के, दैट इज ये वाले कार्ड्स, इनको हम कहते हैं फेस कार्ड्स, ओके। तो इनको जब हम काउंट करेंगे तो ये हमारे पास आते हैं 12 कार्ड्स, ओके। सो फ्रेंड्स हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स हैं वो है कितने, 12 हैं, ओके। नाउ नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 52 हैं, ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, नाउ प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ओके। सो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 12/52, बिकॉज हमारे पास जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, क्योंकि हमारे पास जो फेस कार्ड्स हैं वो सिर्फ 12 हैं, सो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने आएंगे, 12 आएंगे, और टोटल हमारे पास है 52। तो इनको जब हमने सॉल्व किया हमारे पास आया 3/13, ओके। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है द जैक ऑफ हर्ट्स। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो हमने कार्ड ड्रॉन किया है वो है क्या, वो जैक ऑफ हर्ट है, ओके। नाउ फ्रेंड्स यहां से देखिए हमारे पास जो जैक होते हैं वो हमारे पास 4 होते हैं, ओके। ये देखिए हमारे पास 4 जैक्स होते हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स इनमें से क्या है, इनमें से हमारे पास जो हर्ट वाला जैक है वो हमारे पास सिर्फ एक है, दैट इज ये वाला कार्ड, ओके। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो जैक हैं हर्ट वाले वो कितने हैं, वो हमारे पास सिर्फ एक है, ओके। सो द टोटल नंबर ऑफ जैक ऑफ हर्ट्स इज इक्वल टू 1, ओके। सो द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52 हमारे पास है, सो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, वो आएगी 1/52, ओके। तो ये हमारे पास थे 5 पार्ट्स। नाउ नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। हमारे पास एक डेफिनेशन सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले। इफ E and F are two events associated with the sample space of a random experiment, हम ये मानते हैं कि E and F कोई 2 इवेंट्स हैं, मींस कोई 2 एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, कोई इवेंट्स हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आता है इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सैंपल स्पेस, किसी सैंपल स्पेस के साथ जो एसोसिएटेड है। सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस हमारे पास होता है, सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं, ओके, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं सैंपल स्पेस, ओके। जैसे कि हमने एक कॉइन को टॉस किया, वहां पे जो हमारे पास सैंपल स्पेस है वो आएगा हेड एंड टेल, इसमें हमारे पास जो हेड एंड टेल है वो हमारे पास इवेंट्स हैं, ओके। नाउ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E गिवन दैट F हैज अकर्ड इज P इंटू E बाई F। अगर हमें कभी कभार ये पूछा गया फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी
ओके, तो उस केस में हमने क्या फाइंड करना है, P इंटू ई बाई एफ। इसमें ये हम सपोज करते हैं कि जो F है इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन होगी। ओके, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है P ई बाई एफ इज इक्वल टू P इंटू ई इंटरसेक्शन F। ओके, जो हमारे पास E इंटरसेक्शन F है ये वाला, ये ओके, ये हमारे पास होता है कॉमन, दैट इज इवेंट E और F में क्या कॉमन है। ओके, उसके बाद P ऑफ F दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ F, इसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। नाउ लेट अस सपोज हमारे पास P ऑफ A गिवन है 7/13, P ऑफ B 9/13 और P ऑफ A इंटरसेक्शन B 4/13, और हमने फाइंड आउट करना है P ऑफ A बाई B। ओके फ्रेंड्स, नाउ P ऑफ A बाई B हमारे पास फार्मूला होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई P ऑफ B। नाउ P ऑफ A इंटरसेक्शन B हमारे पास है 4/13, ओके, और डिवाइडेड बाई 9/13, P ऑफ B 9/13 है। ओके, तो हमारे पास आया 4/9। ओके, तो ये था हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, एक बार क्या है 2 कॉइन्स को टॉस किया जाता है। वेयर पहला पार्ट हमारे पास है E दैट इज टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, पहली कॉइन पे क्या होता है, टेल अपीयर होता है। ओके, उसके बाद F 1 कॉइन्स शो हेड, और जो F जो कि दूसरी कॉइन है, F कॉइन है, वो शो करती है क्या, हेड करती है शो। ओके, उसके बाद सेकंड पार्ट है नो टेल अपीयर्स एंड नो हेड अपीयर। ओके, हमने फाइंड आउट करना क्या है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E। हमने फाइंड करनी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इवेंट E की, गिवन दैट F हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसका मतलब हमने क्या फाइंड करना है, P ऑफ E बाई F। क्या हमने फाइंड करना है, P ऑफ E बाई F। क्यों करना हमने P ऑफ E बाई F फाइंड, क्योंकि हमारे पास हमने जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी वहां पे हमने ये पढ़ा था कि जो अपान में होता है वो गिवन होता है, ठीक, और यहाँ पे हमारे पास ये गिवन है कि F हैज ऑलरेडी अकर्ड। ओके, यहाँ पे देखिए F हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसका मतलब F गिवन है, इसका मतलब F अपान में आएगा। ओके, सो हमने फाइंड आउट करना है P ऑफ E बाई F। ठीक, नाउ हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड। सैंपल स्पेस मींस पॉसिबल हमारे पास कितने आउटकम्स आएंगे। तो जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो पहली बार या तो हेड आएगा, दूसरी बार कॉइन को टॉस करेंगे तब भी हेड आ सकता है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट हो गया। इसी तरह से सेकंड, पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया, ये हमारे पास सेकंड हो गया। इसी तरह से थर्ड बार, पहली बार टेल आएगा, सेकंड बार हेड आएगा। ओके, या दोनों बार टेल आएगा। ओके, अब हमने क्या करना है, ई टेल्स 1 कॉइन। अब जो टेल है वो अपीयर होता है सिर्फ एक कॉइन पे, ई ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो ई में कौन से हमारे पास सैंपल स्पेस में से कौन से एलिमेंट आएंगे, कौन से इवेंट आएंगे, वो आएगा टेल हेड और हेड टेल, बिकॉज इन्होंने यहां पे लिया है कि टेल सिर्फ एक ही कॉइन पे आएगा। ओके, तो यहां पे देखिए सिर्फ एक ही कॉइन पे आया है टेल। ठीक, इसी तरह से 1 कॉइन शो हेड्स, और एफ सिर्फ हेड शो करता है एक कॉइन पे, बट ओके दोनों कॉइन पे नहीं। तो यहां पे भी यही आया है हेड टेल, टेल हेड, बिकॉज एक बार हेड शो हुआ और दूसरी बार भी हेड शो हुआ है। ओके, नाउ इनमें इंटरसेक्शन लेनी है अब, बिकॉज हमने P ऑफ E इंटरसेक्शन F भी फाइंड आउट करना है। नाउ E इंटरसेक्शन F मींस दोनों में कॉमन क्या है। ओके, दोनों में एक जैसा क्या है। नाउ दोनों में हमारे पास यहाँ पे क्या है, टेल हेड, हेड टेल। ओके, नीचे भी हेड टेल, टेल हेड है, तो दोनों के दोनों कॉमन है। ओके, सो नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस, नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस मींस टोटल केसेस कितने हैं। तो यहां से देखिए फ्रेंड्स हमारे पास 4 हैं, तो यहां पे आ गया 4। ओके, नाउ P ऑफ इंटरसेक्शन F, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, वो आएगी 2/4। क्यों, बिकॉज हमारे पास जो E इंटरसेक्शन F है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। ओके, सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 2/4, बिकॉज 4 हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। ओके, यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, सो यहां से हम देखेंगे तो 2/4 आएगा। ओके, उस तरह उसके बाद P ऑफ F, P ऑफ F क्या आएगा, P ऑफ F आएगा। अब देखिए F में हमारे पास कितने हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। ओके, हेड टेल, टेल हेड, तो यहाँ पे भी आएगा 2/4। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई करके 1/2। नाउ अब हमने फाइंड आउट करना है P ऑफ E बाई F। तो P ऑफ E बाई F क्या आएगा, P ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाई P ऑफ F। तो इसकी हमने यहाँ से वैल्यू पुट आउट की। ओके, तो यहाँ हमारे पास आया 1 आंसर। ओके फ्रेंड्स,
तो ये था हमारे पास पहला पार्ट। तो अब हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट में हमारे पास है नो टेल अपीयर्स। ई रिप्रेजेंट करता है कि किसी पे टेल नहीं आया, इसका मतलब ई में क्या आएगा, हेड हेड आएगा, ठीक। उसके बाद एफ नो हेड अपीयर्स, एफ ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी हेड अपीयर नहीं होगा, दैट इज टेल टेल आएगा। इसमें भी नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस हमारे पास 4 हैं, ओके। सैंपल स्पेस सेम रहेगा। नाउ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, वो 5 आएगा, बिकॉज इन दोनों में कॉमन है ही नहीं कुछ। यहाँ पे हेड हेड आ रहा है, यहाँ पे टेल टेल आ रहा है, ठीक। यहाँ पे हेड हेड और यहाँ पे टेल टेल आ रहा है, ठीक। तो इसका मतलब हमारे पास कॉमन है ही नहीं कुछ, ठीक है। तो इंटरसेक्शन 5, 5 का मतलब होता है खाली, 5 का मतलब होता है खाली, ओके। सो पी ऑफ ई बाई एफ, पी ऑफ ई बाई एफ मीन्स पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ, ओके। नाउ 5 का मतलब होता है 0, ओके, खाली है, तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक, अपन पी ऑफ एफ, ओके। तो जब ऊपर से 0 आएगा तो पी ऑफ एफ को जब 0 को हम पी ऑफ एफ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा, ओके। तो ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। एक डाइस को 2 बार थ्रो किया गया है, ओके, और जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं, जो हमारे पास 2 नंबर हैं, उनको अगर हम प्लस करेंगे वो आएगा 6, ओके, दैट इज उनका सम जो है वो 6 आएगा। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करनी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसमें हमारे पास जो सेकंड इवेंट है उस पे जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो कम से कम 2 बार में से 1 बार हमारे पास क्या आए, 4 आए, ओके। तो हमारे पास 2 इवेंट्स हैं, हमने पहले इवेंट को डिनोट किया ई के साथ, उसमें हमने ये लिखा कि नंबर 4 अपीयर एटलीस्ट वंस, कम से कम 1 बार हमारे पास जो नंबर 4 आएगा, ओके। उसके बाद एफ बी द इवेंट दैट द सम ऑफ नंबर अपीयरिंग इज 6। उसके बाद हमने एफ को इवेंट लिया जिसमें हमने ये सपोज किया कि जब हम डाइस को 2 बार ऊपर फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो उस पे हमारे पास जो सम आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, वो 6 आएगा, ओके। तो मैंने यहाँ पे लिया है ई, ओके। इसमें जितने भी इवेंट्स हैं इनमें कम से कम 1 बार क्या है, 4 आया हुआ है, ओके। ये हमने अपने खुद बनाना है। हमारे पास डाइस में 6 एलिमेंट होते हैं, 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जब हम 2 बार डाई को फेंकेंगे तो हमारे पास जो पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो क्या हो सकते हैं, पहली बार 4 आएगा, दूसरी बार 1 आ सकता है, या तो पहली बार 4 आएगा, दूसरी बार 2 आ सकता है, इसी पर 3 के साथ, 4 के साथ, 5 और सब के साथ आपने लिखना है, ओके। एंड एफ वो इवेंट है जिसमें वो नंबर्स आते हैं जब हम उनको प्लस करते हैं तो 6 आएगा, ओके। ये तो ये हमने यहाँ पे नोट डाउन किया, ओके। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दैट इज इसकी प्रोबेबिलिटी। नाउ प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स है वो है, यहाँ पे देखिए, इनको काउंट कीजिए, तो 11 है। उसके बाद डिवाइडेड बाय 36। नाउ 36 कहाँ से आएगा, 36 आएगा सैंपल स्पेस। तो फ्रेंड्स सैंपल स्पेस यहाँ पे लिखना काफी डिफिकल्ट है, एग्जामिनेशन में टाइम कम होता है, तो वहां पे आप सैंपल स्पेस कैसे निकालोगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे जो डाइस है इसके जो फेसेस होते हैं वो 6 होते हैं, तो हम लिखेंगे 6, ओके, रेज टू पावर n। n क्या होता है, जितनी बार हमने डाइस को फेंका है। तो इस वक्त हमने डाइस को 2 बार फेंका है, तो हमारे पास आएगा 6 रेज टू पावर 2, ओके, विच इज 36, ओके। सो सैंपल स्पेस में जो हमारे पास आउटकम्स होंगे वो 36 होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, डिवाइड किया बाई 36, ओके। एंड पी ऑफ एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यहाँ पे क्या निकलेगी, 5/36, ओके। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, दैट इज पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों में कॉमन देखिए, ठीक। तो इन दोनों में कॉमन है 2 4 एंड 4 2, ओके। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 2/36, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 है, 2 4 एंड 4 2, ओके। तो 36 टोटल हमारे पास 36 है, ओके। हेंस जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ ई बाई एफ वो आएगी पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ, ठीक है। तो वैल्यू आप पुट करिए तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2/5। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक और चीज है, आपको कैसे पता चला कि हमने फाइंड करना है पी ऑफ ई बाई एफ। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन से पहले अच्छे से देखिए, हमने फाइंड आउट करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स जिसमें 4 आए। इसका मतलब हमने लिखा है कि जिसमें 4 कम से कम 1 बार आए, तो
इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जिसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको हम ऊपर से लिखते हैं, तो हमने ई को ऊपर से लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि एफ हमारे पास गिवन है, ओके। जिसकी हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उसको हम ऊपर से लिखते हैं, दैट इज उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जो गिवन है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ओके। तो ये था हमारे पास क्वेश्चंस। नाउ अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो है अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम। एक डाइस है, उसको हमने 3 टाइम थ्रो किया यानी कि फेंका। इवेंट ए एंड बी आर डिफाइंड एज बिलो। हमारे पास 2 इवेंट्स आए, ए और बी, उनको नीचे डिफाइन किया है। पहला है 4 ऑन द थर्ड थ्रो, यानी कि जब हम एक डाइस को 3 बार फेंकेंगे तो हमारे पास जो 4 है वो थर्ड थ्रो पे आना चाहिए, ओके। बाकी 2 थ्रोस पे कुछ भी आए, बट जो लास्ट बार हम जब फेंकेंगे तो उस टाइम क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। उसके बाद जो बी इवेंट है ये डिफाइन करता है 6 ऑन द फर्स्ट थ्रो एंड 5 ऑन द सेकंड थ्रो, यानी कि जो 6 है वो फर्स्ट थ्रो पे आना चाहिए एंड 5 ऑन द सेकंड थ्रो, और जो 5 है वो सेकंड थ्रो पे आना चाहिए, ओके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ए की, बी ऑलरेडी अकर हो चुका है, इसका मतलब हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए अपॉन बी, ओके। नाउ सबसे पहले हम सैंपल स्पेस कैलकुलेट करेंगे। सैंपल स्पेस में हम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, तो हमारे पास जो डाइस है उसमें 6 स्पेसेस होते हैं, तो 6 रेज़ टू पावर n, तो n इस वक्त है 3 बिकॉज हमने डाइस को 3 बार थ्रो किया है, तो 6 रेज़ टू पावर 3, ओके। तो हमारे पास 6 रेज़ टू पावर 3 क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, ओके। तो ये हमारे पास आएगा 216, ओके। तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो आएगा 216। नाउ हमारे पास जो ए है वो हमने ये लिया है, वो डिफाइन किया है 4 ऑन द थर्ड थ्रो, तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स है वो ये आएंगे, ओके। उसके बाद जो बी है वो डिफाइन है 6 ऑन द फर्स्ट थ्रो, यानी कि पहले थ्रो पे 6 और सेकंड थ्रो पे 5, ओके। सो 6 5 पहले 2 पे रहेगा, बाकी पे चेंज होता रहेगा, ओके। तो ये हमारे पास क्या आएगा, पॉसिबल आउटकम्स है। नाउ सबसे पहले हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, दैट इज कॉमन। तो हमारे पास जो कॉमन है वो आएगा 6 5 4, एक ही आउटकम हमारे पास कॉमन आएगा बिकॉज इसमें हमारे पास पहले 2 पे 6 5 है और लास्ट पे 4 है, ओके। सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी बी की क्या आएगी, यहाँ पे हमारे पास जो टोटल आउटकम्स है वो 6 है, तो 6 अपॉन 216 बिकॉज सैंपल स्पेस में हमारे पास 216 आउटकम्स है। उसके बाद इंटरसेक्शन में हमारे पास एक ही आउटकम है, ओके। सो 1 अपॉन 216, ओके। नाउ पी ऑफ ए बाई बी, तो पी ऑफ ए बाई बी क्या आएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, तो हमने वैल्यू पुट की। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 1 अपॉन 216 एंड पी ऑफ बी हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 6 अपॉन 216, ओके। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 1/6। तो ये था हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ओके। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।